हाँ, सत्य सनातन सर्वोत्तम पर हम लोग हैं इस समय अरेल में और शाम का वक्त हुआ, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर, काफ़ी धार्मिक लोग आए हैं और कुछ युवा लोग भी आए हैं हमारे सामने हैं। मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ, बताइए। जी सर, मेरा नाम खुशवंत पुरोहित है। एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ जी। इधर मैं मुरारी बापू का जो कथा चल रहा है उस कथा में आया हुआ हूँ। जी जी। तो इधर बहुत अच्छा लग रहा है कुंभ में। जिस तरह से कुंभ में मैं अभी 15 तारीख को मैं आया हूँ और 26 तारीख को मैं कथा करवा के निकलूँगा। तो इधर मेरे को अच्छा फील हो रहा है और योगी जी की जो व्यवस्था है इधर, जो शायद मेरे ख्याल से आने वाला जो कुंभ जो लगेगा उस कुंभ में भी योगी जी का मॉडल ही लगा के अगला कुंभ जो किया जाएगा। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि बहुत भीड़ है, लोग गुम हो रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है इधर और चिकित्सा के मामले में भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जो लोग कह रहे हैं कि खाने का बहुत महंगा पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से भी भंडारे लगाए हुए हैं, रहने के भी रैन बसेरे लगाए हुए हैं। और युवा इस महाकुंभ में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ तक योगी जी और मोदी जी के राज में जो राम मंदिर बना उसके बाद में युवा में जो धर्म परिवर्तन हुआ है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो जोश बढ़ा हिंदू धर्म को लेकर युवाओं में अट्रैक्शन बढ़ा, ये कहना चाहते हैं। हिंदू धर्म में जो बढ़ा है, जो युवा जो पहले थे वो कहते थे कि जय सिया राम, तो कहने में हिचकिचाते थे। आज छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे जय सिया राम, किसी को भी पूछो जय सिया राम। प्लस जो धर्मगुरु जितने हैं, मैं एक चीज सीखा हूँ कुंभ में आने के बाद, जो छोटे छोटे बच्चे धर्मगुरु जितने हैं हर बच्चे को रामचरितमानस अपने हाथ में देना चाहते हैं। उसकी वजह से हर घर में बच्चे टीवी पे जो लाइव देखते हैं, बोलो हर बंदा बोल रहा है कि मुझे कुंभ में जाना है, मुझे कुंभ में जाना है, तो आना चाहिए। और अभी मैं बापू की कथा में भी देख रहा हूँ, कुछ भंडारों में भी मैं महात्मा के दर्शन करने गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि इंडिया से हटके विदेश से जो लोग आए वो लोग अपना इंडिया का जो सनातन धर्म का जो पहनावा है वो करके घूम रहे हैं, माला लेके घूम रहे हैं। मतलब विदेशी भी सनातन धर्म के रंग में रंगे हुए प्लस उनका माला वाला, मतलब अपन यकीन नहीं कर सके ये अमेरिका से। मैं इतने लोगों से मिला हूँ कथा के माध्यम से, कनाडा से भी कुछ लोग आए, ऑस्ट्रेलिया से भी आए, अमेरिका से भी आए। वो लोग इतनी दूर से लोग राम कथा सुनने आते हैं, जो अपने बड़े बड़े महात्माओं के जो टेंट लगे हैं वहाँ सब दर्शन करने जाते हैं वो लोग। और हमें बताते हैं वो कि वो इंडिया बहुत अच्छा है, और आप हमारे लिए बताते हैं इंडिया वालों के लिए कि आप बहुत नसीब वाले हो कि भगवान ने आपको इंडिया में जन्म दिया है। जो हम विदेश से यहाँ आ रहे हैं और आप इंडिया में हो, काश हमें भी इंडिया में जन्म मिलता। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो ये महाकुंभ मैं देख रहा हूँ, शायद मैं योगी जी, मोदी जी, यानी सबका इतना शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरा इतना नसीब है कि मैं ये कुंभ देख रहा हूँ। शायद आने वाली पीढ़ी भी न देख सकी, और मैं इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं कम उम्र में मैंने राम मंदिर देख लिया, जो 500 सालों से था उसके प्राण प्रतिष्ठा देख ली, और आज उसकी 1 वर्ष भी पूर्ण हो चुका है। और पर डे जो ये घाट रोज के रोज फुल रहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हिंदू कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, लेकिन रियल बात तो ये है कि आप आइए इधर घाट पे, हर घाट पे जाइए, नाव में सवार होकर आप हर तरह जाइए, हर घाट देखिए, हर घाट फुल है। मतलब आपको परिंदा तक पर नहीं मार सकता इधर। ये बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा है यहाँ पे। अच्छा, अयोध्या की बात आपने कही, भगवान राम का मंदिर बना, राम क्यों महत्वपूर्ण है, राम कथा क्यों महत्वपूर्ण है? राम कथा आज की युवा पीढ़ी को जो भटक रहे हैं, अपने मार्ग से जो हटके भटक रहे हैं, उस मार्ग पे लाने की कोशिश करिए राम कथा। और जो सत्य सनातन धर्म ने जो काम किया है शायद किसी ने नहीं किया है। और आज युवा लोग जो कभी राम नाम तक नहीं लेते थे, माला तक नहीं जपते थे, इन महात्माओं की वजह से आज सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, अपनी नित्य क्रिया करना, पूजन पाठ करना और फिर ऑफिस जाना। यानी कि दिन भर जो समय था कि मोबाइल चलाना है, वो करना है, तो उससे हटके आज बंद ऑफिस का काम भी कर रहा है, बिजनेस का काम भी कर रहा है, और उसके साथ साथ जो अपना सुबह उठ के जो क्रिया कर रहा है 5-10 मिनट हरि नाम की क्रिया कर रहा है, उसका माइंड का भगवान का नाम भी ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहा है, उसका माइंड रिचार्ज हो रहा है। मतलब आज की युवा मॉडर्न भी है और सनातनी भी है। बिल्कुल मॉडल भी है, सनातनी भी है। और इसके लिए भारत के जो युवा है, मैं कहना चाहता हूँ भारत के जो युवा है ना, वो शायद इतने गेरुआ कपड़े में आ गए ना, कहीं जाते हैं शादी ब्याह में तो भी गेरुआ कपड़े में जा रहे हैं। ये स्टाइल आइकन हो गया, ये एक बड़ा स्टाइल चल रहा है हमारा कि युवा लड़के जींस पहनना भूल गए और गेरुआ कपड़े पहनना शुरू कर दिया शादी ब्याह में भी। आपका क्या कहना है इस बारे में?
फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। मैंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करी है और स्पेशली मेरा खुद का जो कंसर्न रहा है कि मैंने अपने खुद को बारे में जैसे जब सनातन धर्म से जुड़ा नहीं था, मतलब हूँ तो सनातन धर्म से बिलोंग कर रहा हूँ, बट उस चीज़ से मैं बहुत ही अवेयर हो चुका था। अपने कामों में बिजी था, पढ़ाई लिखाई भूल गया था। क्या करते हैं आप? मैं एक विद्यार्थी हूँ। अच्छा, और क्या पढ़ाई, किस चीज़ की पढ़ाई? मेरा यहाँ पे SSC CGL की प्रिपरेशन चल रही है जी। अब उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा डीपली लेके सिर्फ हमारी चीज़ में जो एक रेस की तरह लग गया था जी। तो जब ये सब चीज़ें आई, जैसे राम हुआ और भी बहुत सारी हैं, जैसे कुंभ स्पेशली मैं लेता हूँ, तो कुंभ में मैंने जो रियलाइज़ किया, जब आदमी खुद पे फीलिंग करता है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें जो आदमी सुसाइड के चीज़ों में अग्रेसित होता है जी। तो ये सब चीज़ें जब आदमी आता है भीड़ में या फिर ऐसी शांति के माहौल में, आप यहाँ पे अपने आप को बहुत ही इंटरनली बहुत ही पीस महसूस करते हैं। और इवन मैंने बहुत से विजिटर्स यानी फॉरेन से आए हैं और जो भी सेलिब्रिटी वगैरह भी हैं, तो मैंने उस चीज़ को पाया कि यहाँ से जाने के बाद वो सिर्फ जो व्यक्त करते हैं कि अपने आप को बहुत ही शांत में पाया, तृप्त हुआ एट्सेट्रा, जो हमें लगता है कि वाकई में हमारे जो मतलब जो चीज़ें हमें बहुत ही अलगाव लेके जा रही, जो हमें बहुत ही ज़्यादा हताश कर रही, जो हमें परेशान कर रही, जो हमें मेंटली डिप्रेस्ड कर रही है, वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बेनिफिट रहा है। तो आपका ये कहना है कि सनातन धर्म और ये महाकुंभ और इन सब धार्मिक क्रियाओं से व्यक्ति का डिप्रेशन दूर होता है? बेसिकली या मेरा अपना जो विचार है कि मैंने जब भी भक्ति में जब भी मैं आया, पहले मैं बचपन में भैया लोगों के साथ पूजा कर रहा था, फिर बीच में अपनी जब पढ़ाई की रेस में आया, फिर वो सारी चीज़ें आ गई, तो उसमें मैं ये सब भूल गया था। मेंटल पीस इन सब चीज़ों से मिलता है, ये सत्य है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उस चीज़ को फील किया है। और जब मैं उस चीज़ पे नहीं था तो बहुत खुद को मैं बहुत ज़्यादा अकेला पाता था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी। जब मैं इस चीज़ में आया तो अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस कर पाता हूँ। शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा नागा सन्यासी बन रहे हैं, कई विदेशी भी, यहाँ तक कि जो आईफोन की मालकिन है, सुना है कि वो भी 22 दिन के लिए सन्यासी बन के यहाँ पर निवास कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए लाइफ में जो हम लोग एक रेस में जुड़ जाते हैं, इतने तरह के बिजी जो हो जाते हैं कि हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस चीज़ से हमें खुद पे तनाव हो जाता है, हर चीज़ें हर तरीके से समस्याएं हो जाती हैं, हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उस चीज़ को हम समझ में नहीं पाते होता क्या है, उस चीज़ पे हम डेडिकेट भी नहीं कर पाते करना क्या है। तो ओवरऑल आके आप महाकुंभ में खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं। इस महाकुंभ में ही नहीं, कभी भी हम किसी भी टेंपल में विज़िट करते हैं, महाकालेश्वर हो गए, अयोध्या टेंपल हो गए, कुंभ मंदिर हो गए या फिर कहीं अक्षरधाम मंदिर, किसी भी हम जब भी विज़िट करते हैं अपने आप को बहुत ही सुकून में पाते हैं। भगवान राम भी जरूरी है, राम कथा भी जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। इस चीज़ पे हम जब कर देते हैं ना तो हमें एक आत्मविश्वास सा हो जाता है कि अपकमिंग टाइम इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर मी। दैट्स इट। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू।